जीवन अपना लाए, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज पास्का का छठवां सप्ताह का शनिवार है, 20 मई, और पेंतेकोस्त नोविना का दूसरा दिन है। हम पेंतेकोस्त की तैयारी में मीसा बलिदान और नोविना करते आ रहे हैं। आत्मा सृष्टि की शुरुआत में, सृष्टि के समय उत्पत्ति ग्रंथ में हमें यह बताया जाता है कि आत्मा विद्यमान था। नबियों के कार्यकाल शुरुआत में आत्मा विद्यमान था। इस्राएल का पुनः निर्माण करते समय आत्मा विद्यमान था और उनका भूमिका अहम था। यीशु मसीह की शुरुआत माँ के गर्भ में आते समय आत्मा विद्यमान था। अपने कार्य शुरू करते समय आत्मा के द्वारा वह अभिषिक्त किए गए थे और कलीसिया की शुरुआत में आत्मा अहम भूमिका निभाया। आत्मा विद्यमान है सृष्टि करने में, बनाए रखने में और सुचारू रूप से प्रगति में। और आत्मा ना सिर्फ सृष्टि में, ना सिर्फ कलीसिया की शुरुआत में, लेकिन आत्मा हम में से हर एक के जीवन में विद्यमान है और आत्मा हमें प्रेरणा देता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने दिल को जांचें, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और परमेश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है।
हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे आत्मा से हमारा संचालन होता है और तेरी शरण में हम सुरक्षित रहते हैं। हमारी अनुनय विनय सुनने की कृपा कर और अपने वरदानों द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ कर दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जिह्वा पर हो, ताकि आप योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वचन संख्या 23 से 28। पाठ का मूल वाक्य है, अपोलो धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। पौलुस कुछ समय अंताकिया में रहा, तब फिर वह विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रिजिया में भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढारस बंधाया। उस समय अपोलो नामक यहूदी एफेसस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलो ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलो के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह आकट्य तर्क से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैर से जलकर सच की मंजिल पालो जी। डोर थाम लो हाथों से सत्कर्मों की।
यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जल सेवा करके ही, यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जल सेवा करके ही। यही दिवस है जिसे मनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और पाओगे, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा, पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और यह विश्वास किया कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदर्श ख्रिस्तीय दंपति। आदर्श ख्रिस्तीय दंपति हम किसे कह सकते हैं? और यदि हम बाइबल में आदर्श ख्रिस्तीय दंपति का उदाहरण या नमूना या मॉडल पाना चाहते हैं, तो हमारे सामने आज के पहला पार्ट में प्रिसिल्ला और अक्विला के तौर पर है। कई लोग अपने जीवन से पूर्ण लाभ उठाते हैं, अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं। वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे की शक्ति बन जाते हैं और दूसरों की विशेषता को सामूहिक हित के लिए प्रयोग या उपयोग करते हैं। और उनमें ये भी शक्ति रहती है कि वे एक ऐसे प्रभावशाली टीम का नेतृत्व या गठन करते हैं। और वैसे ही दंपति, ख्रिस्तीय दंपति प्रिसिल्ला और अक्विला हैं। उनका उल्लेख हमेशा एक साथ
किया जाता है। कभी ऐसा होता नहीं कि अक्विला का नाम उल्लेख किया गया है, वहाँ पे प्रिसिल्ला नहीं है। और ये भी हमने देखने में आया है कि हमेशा प्रिसिल्ला का नाम ही पहले आता है। इसलिए किसी ने कहा था कि प्रिसिल्ला और अक्विला के तौर पर वे अपने मैरिज और मिनिस्ट्री में एक साथ हैं। वे कुरिन्थ में थे। संत पौलुस का दूसरा मिशनरी सफर के समय में वे व्यवसाय से तंबू बनाते थे और रोम में सम्राट क्लौदियस के समय में उनकी डिक्री निकाली गई और ख्रिस्तियों को वहां से भागना पड़ा। वे संत पौलुस को भी शरण दिए थे अपने यहाँ पे। एक प्रकार से कहे तो उनका घर, उनका परिवार एक मिशन सेंटर था। Their house was open for mission। और वे उनके विशेष ख्रिस्त ज्ञान को दूसरों से बांटते थे और दूसरों को प्रशिक्षित करते थे। आज के पहला पाठ में हम यही देखते हैं। अपोलोस के बारे में कहा जाता है कि वो अलेक्जेंड्रिया मिस्र देश में तत्कालीन एक बहुत ही प्रभावशाली यूनिवर्सिटी था। वहाँ पे कई लोग वहाँ पे अध्ययन करने आते थे और अपोलोस की प्रशिक्षण वहीं पे हुआ था। और जिस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है कि वे बाइबल के पंडित थे और उसके साथ साथ वे शक्तिशाली वक्ता भी थे। यदि ये दोनों एक साथ हो जाए, किसी के पास कंटेंट हो और किसी के पास मीडियम भी हो, कई बार ये दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी मुश्किल से व्यक्तियों में मिलता है। और यदि किसी व्यक्ति में मिलता है तो ये है पवित्र आत्मा का वरदान। वही पवित्र आत्मा प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी, और वही पवित्र आत्मा प्रभु के वचन को शक्तिशाली रूप से प्रस्तुत करने के लिए शक्ति देता है। लेकिन अपोलोस के बारे में भी कहा जाता है कि उसका बाइबल के प्रति ज्ञान अधूरा था। और यदि हम इस अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो यही देखते हैं, उनके भाषण या उपदेश को सुनने के बाद प्रिसिला अक्विला को लगा कि ये पूर्ण रूप से मुक्ति विधान के रहस्यों से परिचित नहीं था। बस वो यूहन्ना के बपतिस्मा तक ही जानता था। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने घर लेकर के आए और उन्हें प्रशिक्षित दिए। हमारे ईसा मसीह के द्वारा जो मुक्ति विधान का कार्य पूरा हुआ है। और आगे वर्णन किया गया है कि वे दूसरे जगह भी प्रेरित किए गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके प्रभु का वचन को, पुनर्जीवित प्रभु में जो हमें मुक्ति मिली है, इस संदेश को प्रभावशाली रूप से पक्ष और विपक्षों के साथ सामने रखा। तो हमारे सामने ये कपल के तौर पर, ये दंपति के तौर पर एक आदर्श दंपति है जो कि अपने ज्ञान को दूसरों से बांटे, अपने घर को एक मिशन सेंटर बनाए। आधुनिक युग में अक्सर हम यही कहानी पढ़ते हैं कि ये दंपति के बीच में ये तनाव है, ये कहानी है। बहुत कम हमें ये सुनने मिलता है कि ये दंपतियों के द्वारा परमेश्वर ने ये काम किया है। तो उनकी अतिथि सत्कार और उनके घर के दरवाजा, उनका दिल हमेशा दूसरों के लिए, विशेष करके
जो मिशनरी थे उनके लिए खुला था। तो आज भी हमें हमारी कलीसिया में इस प्रकार की दंपति चाहिए जो कि अपने आप को मिशनरी बनाए और मिशनरियों की तैयार करे और प्रशिक्षण दे। और साथ ही साथ हम शायद आज के दिन पूछ सकते हैं कि जब हम हमारे ख्रिस्तीय परिवार में जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ख्रिस्तीय परिवार में आया हूं कि कोई दूसरे परिवार में आ गया हूं। देख के मालूम ही नहीं पड़ता है कि ख्रिस्त इस घर में है या नहीं। बाहरी रूप से कभी कभी कोई हमारी ख्रिस्तीय परंपरा की तस्वीर, क्रूस, बाइबल कभी कभी दिखती नहीं है। तो शायद आज के इस पहला पाठ के द्वारा हमें प्रिसिला और अक्विला के उदाहरण से प्रेरणा मिलती है कि हमारे परिवार भी ऐसे ही हो, कि हम हमारे घर या परिवार मिशन केंद्र हो। और साथ ही साथ संक्षिप्त में सुसमाचार में हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु का विदाई प्रवचन और हकीकत यही होती है कि बिछुड़ने के समय दुख होता है। ऐसा लगता है कि अरे उनके बिना हमारा काम कैसे होगा, उनके इस विशाल काम को हम कैसे जारी रखेंगे। लेकिन प्रभु आश्वासन देते हैं, प्रभु उन्हें ट्रेन किया है, प्रशिक्षित किया है और आश्वासन देते हैं, ढाढ़स देते हैं कि उनके पिता अब्बा निरंतर इनकी मदद करते रहेंगे इनके कार्यों में। हमारे पास भी हम कुछ काम करने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए अकेले नहीं हैं। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, एक स्कूल गया, प्रिंसिपल से बात कर रहा था। उन्होंने यही कह रहा था कि कई दिक्कतें आती है स्कूल चलाने में, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि प्रभु की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी अप्रिय घटना अभी तक घटी नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यीशु जन्म के समय स्वर्गदूत ने यही कहा है, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। सतमती के सुसमाचार अध्याय 28 में यही कहा जाता है, प्रेषित किया जाता है, संसार के कोने कोने में जाओ और सभी प्राणियों को सुसमाचार सुनाओ और याद रखो कि संसार के अंत तक सदा मैं आपके साथ हूं। तो जन्म के समय और पुनरुत्थान के बाद भी वही प्रभु इमानुएल अर्थात प्रभु हमारे साथ हैं। इसलिए हम वो काम हासिल कर पाएंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जिस प्रकार इमानुएल प्रभु अपोलोस के साथ था, जिस प्रकार इमानुएल प्रभु प्रिसिला और अक्विला के साथ था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पुनर्जीवित प्रभु का आत्मा आप में और हम में विद्यमान रहता है और हम अनोखा, प्रभु के लिए अनोखा कार्य कर पाएंगे।
नित अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। नित अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, नित अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सम्मुख यह बलि चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने तेरे पुत्र के शिष्यों का हृदय प्रज्वलित किया था, वही आत्मा अपनी अग्नि से हमें भी पवित्र करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य और तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का कमेम बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शीत बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, पवित्र आत्मा के आदर में पेंतेकोस्त की तैयारी में हमारी नोविना प्रार्थना का दूसरा दिन है। नोविना शुरू करते ही हम हमारे बीच, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हम पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे और पवित्र आत्मा का आमंत्रित करें।
पाक खुदावन आ तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन में अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन में अंदर से। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी संत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम
एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम प्रभु से प्रार्थना करें जिन्होंने इन सब रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। समझदारी जो पवित्र आत्मा का वरदान है, हमें विश्वास के आधार को समझने में मदद करती है। विश्वास के द्वारा हम सत्य को जानते हैं, परंतु समझदारी से हम उसको समझ पाते हैं। समझदारी हमें सत्य के आंतरिक अर्थ को समझने एवं जीवन में नयापन लाने में सक्षम बनाती है। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा जो मुझ में विश्वास करता है उनसे संजीवन जल बह निकलेगा। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे ईश्वर, जो शब्द देह बना एवं हमारे बीच में रहा, हम आपके वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रतिदिन उन्हें हमारे जीवन में उतारे। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, प्रज्ञा दाता, मनुष्यों की भलाई एवं ईश्वर की महिमा के लिए हम सभी पुण्य एवं खूबियों का जो अपने हम पर बरसाया है उपयोग कर सकें। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के आविष्कारक, हम उनका उपयोग भलाई के लिए कर सकें। हे प्रभु हमारे मन को आलोकित कीजिए। हम विश्वास पूर्वक अपने सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं, वही प्रार्थना के द्वारा जो स्वयं प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नया आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए।
से प्रसृत हो। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लेखा
यीशु पर उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन ज्वाला बन उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुआं
पवित्र आत्मा आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। प्रभु हमारी ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। 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 पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें आनंद का फल प्रदान कीजिए। हर समय प्रसन्न रहना एवं आनंद मनाना हमें सिखाइए। जब जीवन में कुछ कार्य विफल होते हैं, तभी मुस्कुराते हुए मुसीबतों को झेलने एवं हमेशा हर कार्य में भलाई देखने के लिए भी हमें कृपा दीजिए। कभी शिकायत करते या भुनभुनाते हुए हमें निराशा में ना पड़ने दीजिए। संपूर्ण मन से हमेशा मेरी इच्छा को नहीं बल्कि आपकी इच्छा को प्रथम स्थान देने में सक्षम बना दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
पद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आत्मा आजा दिल में मेरे, प्यार मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, खुशियाँ मुझे दे दे। बरसा दे प्रेम आधार, बरसा दे खुशियाँ पार, बरसा दे प्रेम आधार,